Hello students, this is second lecture of arithmetic progression and previous lecture में बच्चों हमने सीक्वेंस एंड सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे एंड इन दिस लेक्चर हम क्या करेंगे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को थोरोली स्टडी करेंगे, इसकी टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर जो आप इस कंसेप्ट को आप मेरे साथ कर लेते हो, अच्छे से ध्यान से कर लेते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको एक श्योरिटी दे सकता हूँ कि इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हो वन टाइम वॉच में ओनली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी, इसको एपी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, जैसे 7, 11, 15, 19 एंड so on. Another example 15, 12, 9, 6 and so on. और लास्ट में आपके पास एग्जांपल है p प्लस 90 एंड p प्लस 180 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये हमने 3 सीक्वेंसेस ले लिए। अभी तक हमें एपी के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम अभी इनको सीक्वेंसेस कंसीडर करके चलेंगे। अब इन सीक्वेंस की स्टडी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि एपी क्या होता है। ठीक है, और इसकी टर्म्स क्या होती हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 4 है और यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है और यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है। 19 माइनस 15 कराते हैं तो भी 4 आता है। और इस पैटर्न में देखते हैं, इस सीक्वेंस में देखते हैं -3 और यहाँ पे भी -3 और यहाँ पे भी -3 एंड इसमें हमारे पास 90 का डिफरेंस है और इन 2 टर्म्स में भी, नेक्स्ट 2 टर्म्स में भी आपके पास 90 का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों कि आपके पास ये ऐसे सीक्वेंस हैं जिनमें जो डिफरेंस है वो सेम चल रहा है ना। तो कोई भी टर्म ले लो एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, कोई भी टर्म लो, उससे प्रेसिडेंट टर्म को जब आप माइनस कराते हो तो ऑलवेज आपको सेम क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं। आई थिंक यहाँ से आपको पता चल गया। मैंने प्रैक्टिकली इसलिए बताया कि आपको जब आप ऐसे सीक्वेंसेस देखोगे तो आपको इस तरह से सोल्व करा के देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो जब आपको ये पता चल गया कि ये एपी है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सीक्वेंस जिसमें आपके पास सेम कॉमन डिफरेंस चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और इसमें कुछ टर्म्स होती हैं बच्चों, जैसे कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कराते हैं। तो ये है फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, 7। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 7 इस एपी में, फर्स्ट एपी में। आपके पास फिर आपके पास आ जाता है डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और डी क्या होगा फर्स्ट एपी में, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिए उसमें होगा 11 माइनस 7 4। ठीक है, तो जो सेकंड एग्जांपल है एपी का, उसमें ए क्या होगा, ए होगा 15 और उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। एंड डी क्या होगा, -3 और वो होगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर। एंड सिमिलरली थर्ड हमारे पास जो एपी है उसमें ए क्या होगा, पी। ए का रोल कौन प्ले करेगा, पी करेगा। मैं हर टर्म में आपको क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे जब आप इसको देखोगे
तो आपको यहीं पे ही क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म ये होती है और कॉमन डिफरेंस ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और डी है आपके पास 90 और ये है कॉमन डिफरेंस, मैंने ऐसे लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बच्चों ये हमारे पास 2 टर्म्स हमने एपी की समझी हैं। अभी एपी की जनरल रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? लेट A1 A2 A3 A4 A5 and AN and so on. A1 A2 A3 A4 A5 AN आर इन AP। हम सपोज कर लेते हैं कि AP में है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म होगी किसी भी, मैंने अभी बताया, किसी भी AP की फर्स्ट टर्म A से डिनोट की जाती है, तो ये A होगी। और सेकंड टर्म क्या होगी? A प्लस डी, डी कॉमन डिफरेंस होगा, A आपके पास फर्स्ट टर्म होगी। और थर्ड टर्म क्या होगी? A प्लस 2D। फोर्थ टर्म A प्लस 3D। ठीक है, एंड ये जो टर्म है ये nth टर्म है और वो होगी A प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये जो nth टर्म है ये A प्लस n-1 इंटू डी कैसे आ गया है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। देखो यहाँ पे आपके पास A1 फर्स्ट टर्म है, कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको किससे डिनोट किया जाता है? A से डिनोट किया जाता है। और नेक्स्ट टर्म में उसमें D ऐड किया जाता है, तो आपके पास सेकंड टर्म क्या आ जाएगी? A प्लस डी। थर्ड टर्म क्या होगी? देखो थर्ड टर्म तो उसमें A प्लस 2D आ रहा है, फोर्थ टर्म A प्लस 3D आ रहा है, इस तरह फिफ्थ टर्म निकालेंगे A प्लस 4D आएगा। तो इसी तरह आपके पास nth टर्म निकालेंगे A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपके पास nth टर्म होती है और इसको हम जनरल टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्वेश्चंस में। किस तरह से सोल्व करेंगे वो आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसकी हेल्प से काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट एन एपी। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक्स क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको क्लियर होते चला जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना होगा। राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो हम इसको कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैं करके बता देता हूँ। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट इफ़ A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड D इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, we know that if A is the first term and D is the common difference है, then the AP is A प्लस डी। जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ पे यूज़ हुई ना, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और A प्लस 4D एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो हियर A इज इक्वल्स टू 10 एंड D इज इक्वल्स टू 3। So the AP is 10, 13, 16, 19 and 22 and so on। तो बच्चों आपके पास मैंने ये पूरा क्वेश्चन करके बताया सब्जेक्टिव में हमें कैसे करना है। जब आपको सब्जेक्टिवली आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे करना है, तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट में आपके पास क्या है? A और D गिवन था। अब सेकंड में A एंड D निकालने के लिए बोल सकता है
कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ये सारी क्या है, AP की टर्म है और हमें A एंड D निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वी हैव 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 4/3 होगा, एंड 9/3 माइनस 5/3 वो भी 4/3 होगा, एंड 13/3 माइनस 9/3 वो भी 4/3 होगा। ठीक है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करा के देखेंगे, हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करा के देखेंगे, ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। इनको सब्ट्रैक्ट करा के देखेंगे, ये रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, ये कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्लियरली यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्लियरली द डिफरेंस between a term and the preceding term is same and is equal to 4/3, so A is equals to 1/3 and D is equals to 4/3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड क्वेश्चन देखो आपके पास थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, फाइंड 12th, 24th एंड nth टर्म ऑफ एन AP गिवन बाय दिस सीक्वेंस। उसने एक सीक्वेंस गिवन है, आपको वो बोल रहा है, यानी कि AP है वैसे तो ऑलरेडी, उसने बोला है कि फाइंड 12th, 25th एंड 24th एंड nth टर्म ऑफ द AP, दैट मीन्स ये AP है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, इसको हम सपोज कर लेते हैं, सॉल्यूशन वी हैव लिस्टेड फॉर्म है ना हमारे पास, तो लिस्टेड फॉर्म में 9, 13, 17, 21, 25 एंड सो ऑन। सो हमें पता है कि इट इज़ एन AP, ये जो सीक्वेंस है ये AP में है। सो देयरफॉर सच दैट A इज इक्वल्स टू 9 एंड D इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 4। ये क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है 12th टर्म। सो A 12th टर्म, A 24th टर्म एंड A nth टर्म। तो इसमें n का रोल कौन प्ले करेगा, 12 करेगा, और इसमें n का रोल 24 करेगा, और इसमें n का रोल n ही करेगा। अब इसको सोल्व कैसे करना है देखो, A 12th टर्म पहले करते हैं, तो A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D। अब जब वैल्यू पुट कराएंगे तो A की वैल्यू 9 है, इसमें A और D की वैल्यू पुट करा दो, n की वैल्यू हमने पहले ही पुट करा दी है, 11 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 53। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट आ गया है A 12th 53 एंड A 24th, सिमिलरली 24th भी निकालेंगे, A प्लस 24 माइनस 1 इंटू D विच इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 23 इंटू 4 विच इज़ इक्वल्स टू 101। 23 4 जा 92 प्लस 9 101। तो यहाँ पे आ जाएगा A 24 इज इक्वल्स टू 101 एंड लास्ट
लास्ट आपको निकालना है ए एन, तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो वो आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 4n माइनस 4। मैं डायरेक्ट इसमें करा रहा हूँ, यहाँ पे 5 प्लस 4n, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हैं, टर्म्स हैं, आपके जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये है, ठीक है। तो कोई भी टर्म आपके पास पर्टिकुलर टर्म वो पूछ लेता है तो उसको कैसे करना है, इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, शो दैट द सीक्वेंस। अब हमें क्या करना है बच्चों, शो करना है। अभी तक तो हमने क्या किया था कि टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे, पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे, कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन थी तो उसकी ए और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें ये बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसके बाद उसने कुछ टर्म्स के बारे में पूछा है कि 16 टर्म निकालो और जनरल टर्म निकालो, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम किस तरह से करेंगे इसको, वी हैव ट्वेल्व माइनस 9 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर, अब हम बोल सकते हैं ना, therefore the given sequence, therefore the given sequence is an AP with common difference 3। क्लियर है। ए हमारे पास पता है हमें, ए आपके पास है 9 एंड डी आपके पास आ गया 3। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब उसने पूछा है 16th टर्म, ए 16 क्या होगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ए आपके पास है 9 और 15 इंटू 3 मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो विच इज़ इक्वल्स टू 9 प्लस 45 54। क्लियर। तो ये आपके पास आ गया। एक इसमें बोला गया है जनरल टर्म, है ना, तो मैंने आपको बताया था जनरल टर्म क्या होती है, nth टर्म को हम जनरल टर्म बोल देते हैं। तो ए एन होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो अगर जो आपको ये इन टर्म्स के बारे में नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, तो इसलिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट को समझना है और फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको इसकी जो बेसिक्स टर्म्स हैं वो बताई है। अब डिफरेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आपकी जो डोमेन है क्वेश्चंस को करने के लिए वो डोमेन इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, रेंज इंक्रीज़ होती जाएगी। तो यहाँ पे आ गया, इसमें ए क्या है 9 है और एन आपके पास एन ही रहेगा और डी आपके पास 3 है, तो 9 प्लस 3n माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3n प्लस 6। तो ये आपके क्या हैं, आंसर्स हैं। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -1, ये लिस्टेड फॉर्म गिवन है आपके पास और उसने पूछा है कि ये जो सीक्वेंस है -1 3 7 11 एंड सो ऑन, इसमें 95 आता है, ये श्योर है। उसने बोला ना विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दैट मीन्स इस सीक्वेंस का पार्ट है 95। अब आपको बताना है कि ये 95 पार्ट है, ये कौन सी टर्म है, ठीक है। तो अब हम इसको कर लेते हैं। सॉल्यूशन, क्लियरली the given sequence
is an AP such that a is इक्वल्स टू -1 एंड हमें पता है इसका अगर जो हम सोल्व करा के इसको चेक करते हैं तो ये AP में है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्लियरली द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड D क्या होगा सच दैट a इज इक्वल्स टू -1 एंड D इज इक्वल्स टू 4 करके देख सकते हो आप। 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपके पास 4 आ जाएगा। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 4 आएगा। 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 4 आएगा। अब आपके पास नेक्स्ट आता है लेट 95 बी द nth term of the given AP। देन अगर जो इसको हमने सपोज कर ली 95 एक nth टर्म है तो an इज इक्वल्स टू 95। यहाँ तक क्लियर है। अब an किसके इक्वल होते हैं? an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 95। अब a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -1 प्लस n हमें नहीं पता है तो n को n ही रहने देंगे और d आपके पास 4 है, 95 है। तो यहाँ से -1 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 95। 4n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 95। ठीक है, तो 4n इज इक्वल्स टू उधर जाएगा ये 95 प्लस 5, तो क्या आएगा? 4n इज इक्वल्स टू 100, देन n इज इक्वल्स टू 100 बाय 4, तो ये आ जाएगा 25। तो n की वैल्यू 25। दैट मीन्स ये क्या है? 25th टर्म है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकता है कि हाउ मैनी टर्म्स एग्जिस्ट, या आपसे पूछ सकता है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। इसमें अगर जो इस तरह से सेम यही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा, वो बोलेगा स्टेटमेंट, जस्ट ये वर्डिंग चेंज करेगा, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। ठीक है, -1 3 7 11 और इसको डॉट 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 इस को यहाँ से हटा देगा तो 95 आ जाएगा। तो आपको क्या निकालना होगा? तब भी n की वैल्यू ही निकालनी होगी। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।